राज्यपाल की नियुक्ति से ऐसा लगता है पूरा इकोसिस्टम हिल गया है। नियुक्ति पर एक बार फिर से पूरा गिरोह जोरों पर है। अब आप देश को निजी जागीर नहीं समझ सकते, यह समझना चाहिए। अब भारत संविधान से चलता है, ये कह रहे हैं किरेन रिजिजू। बीजेपी के नेता बीएल संतोष कहते हैं यह विरोध कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम की उपज है। आजकल किसी भी फैसले का विरोध करने की प्रथा हो गई है। बीजेपी के सांसद सुशील मोदी कहते हैं, क्या कहते हैं आप खुद ही सुन लीजिए। कहीं संविधान में लिखा है क्या कि कोई भी जज जो रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नर नहीं बन सकता है? और कांग्रेस ने स्वयं फातिमा बीबी को, और वो जब रिटायर की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, तो उनको तमिलनाडु का गवर्नर जो अपॉइंट किया गया था। और इतना ही नहीं तो जस्टिस पी सतशिवम, उनको भी नियुक्ति की गई थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे कांग्रेस के ज़माने में जब रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया गया है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो संविधान विरोधी हो या नियम विरोधी हो। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति पर जो बवाल है, इसके बीच जरा यह भी समझ लीजिए ये बवाल इतना ज्यादा क्यों है। दरअसल अयोध्या मसला इतना ऐतिहासिक, इतना विवादित मुद्दा, उस पर फैसला देने वाली बेंच में वो शामिल थे। फिर नोटबंदी पर फैसला देने वाली बेंच में शामिल थे। निजता का अधिकार, इतना अहम ऐतिहासिक मामला, उस बेंच में वो शामिल थे। ट्रिपल तलाक पर जो जिस बेंच ने फैसला दिया था उसमें नजीर साहब थे। तो 4-5 इतने बड़े मुद्दों के फैसले में अब्दुल नजीर साहब शामिल रहे कि अब जो विरोध कर रहे हैं उनके राज्यपाल बनने का, उनके फैसले याद दिला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इसका मतलब आपने जो फैसले पहले दिए उन अहम केसेस में, क्या वो गलत थे? इस तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। वैसे एक और फैक्ट, एक और तथ्य यह भी है जिसे विपक्ष, सोशल मीडिया पर कुछ विपक्षी नेता खूब फैला भी रहे हैं। राम जन्मभूमि केस पर फैसला देने वाले 3 जज जो बेंच में थे, उनमें से कोई ना कोई, ये देखिए, एक रंजन गोगोई साहब राज्यसभा सांसद हैं, फिर पूर्व जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलटी के चेयरमैन हैं, और साथ ही अब अब्दुल नजीर साहब आंध्र के राज्यपाल बन गए हैं। तो अब ये भी सवाल उठाया जा रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति बतौर राज्यपाल पहली बार है। इससे पहले जरा याद दिला दूं, 2014 में जस्टिस पी सदशिवम केरल के राज्यपाल बनाए गए थे। 1997 में जस्टिस फातिमा बीबी तमिलनाडु की राज्यपाल बनी थी। रंगनाथ मिश्रा का भी नाम याद आता है।